हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो अपडेट के ऊपर है और कुछ फर्टिलाइज़र के ऊपर हम बात करेंगे। छोटे छोटे पौधे हमने लगाया था, उसका ये जो है अपडेट है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा पौधा हमने लगाया था करीब 1-2-3 महीने पहले के आसपास। आपने देखा भी था जितने पौधे रहे। कुछ पौधे ऐसे थे जो अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया वेदर की वजह से, वो सूख करके ख़त्म हो गया। 2-4 पौधे मेरे नुकसान हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर ख़राब हो चाहे मरे तो मैं ना बताऊँ, वो चीज़ नहीं है। हम कोई अंतर्यामी नहीं है, हम लोग को भी पौधे नुकसान होते हैं और सबके होते हैं। बस यही है कि कोई बताता है और कोई जो है छुपा लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। छोटा छोटा पौधा है, बहुत सारे वेदर है, पानी ज़्यादा हो गया, घर वाले ने पानी ज़्यादा दे दिया, उसको वजह से भी डाइवर्ट कर जाता है। और हम लोग का अपना व्यस्त ज़िंदगी रहता है, तो इसकी वजह से जो है ये चीज़ें होती रहती है और सबके होते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ का अपडेट है। और हमने क्या इस समय हमारे समर में अप्रैल का महीने का आरंभ होने जा रहा है, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ये जो माता दुर्गा जो है, माँ वैष्णो देवी जो है, आप सभी की स्वस्थ रखे और अच्छा पौधा करे, और आप सभी का झोली और भंडार जो है भरे। यही नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन का कामना है आप माता रानी से। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हो वो स्वस्थ हो। और आप सभी को जो है दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको क्लियर कर दें कि अभी समर का सीज़न चल रहा है, इसमें हमको क्या क्या केयरिंग करना होगा, क्या क्या ट्रिक्स है, वो सारी जानकारी जो हम देंगे। थोड़ी सी सफाई वगैरह हमने कर लिया था, बहुत गंदा था। अभी मैं बता दूं कि अभी ग्रोथ इसका लेगा छोटे वाले पौधे पे। ठीक है, अभी हमको क्या बेसिकली ध्यान देना है, तो हम फर्टिलाइज़र अभी क्या देंगे। बहुत लोग होते हैं कि सर अब तो गर्मी आ रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र क्या दें। तो हमारा एक ही फर्टिलाइज़र है जो बेस्ट क्वालिटी का हमने जो डेवलप किया, अपने हाथों से मैंने इसको बनाया और क्वालिटी को दिखाया। ठीक है, वो ये है। ठीक, ये मिक्स फर्टिलाइज़र हमने बनाया था, और समर में क्या क्या हम देंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमने डेवलपमेंट किया था इसको। बहुत अच्छा ये फर्टिलाइज़र है। बहुत लोग कहेंगे सर हम 20-20 दे दें, MGSO4 दे दें, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसी फार्मूला पे आपको अप्रैल मई तक आपको चलना है। ठीक है, क्यों कि इतने पौधे आपके जो ग्रोथ ले रहे हैं, इसी फर्टिलाइज़र से आपके फ्लावरिंग भी आ जाएगा, क्वालिटी भी आ जाएगा, पत्ती भी चौड़े हो जाएंगे, और पत्ते सीधे भी रहेंगे, और ब्रांचेज भी निकलेंगे। और आप देख सकते हैं कि सारे जो है नोड जो है हमारा एक्टिव है, और ब्रांच भी निकल रहे हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे जो भी हो। आप दिखाई आपको दे रहा होगा। ये फर्टिलाइज़र जो है कौन सा है मैं आपको बता दूं। ये एडवांस वाइट रूट की फीडिंग है, जो 7 ग्राम के नाम से जाना जाता था। इसको हमने नामकरण किया, और वास्तव में जो एडवांस है, बहुत लेडीज़ वर्ग जो है खासकर हमारी वीडियो को पसंद की, और उनका भी जो है चेहरे पे मुस्कान जो है की कोशिश किए, कड़ी मेहनत किए, और उन लोग भी जो है खुश हैं। वही फीडबैक है। अभी नीतू मैम हैं, बहुत सारे लोग हैं, अभी कौशल्या मैडम है, सबके जो है लेडीज़ वर्क जो हैं खासकर उनका जो है हमने ध्यान में रखते हुए चीज़ों को ऐसा डिज़ाइन किया कि सभी के ब्रांचेज निकले। जो आज तक तमाम वीडियोस को देखते हुए, आरओ का पानी डालते हुए, इतने सारे सरदर्द लेते हुए फिर भी डेवलप नहीं हो पाया, वो आज नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन कोशिश कर रहा है करवाने का। ये फीडिंग जो है, बिगिनर जो हैं जो बार बार पूछते रहते हैं कि सर हमको एक इसका रेशियो दे दीजिए। इसका चैनल पे ऑलरेडी एडवांस वाइट रूट की फीडिंग पे है, और डिस्क्रिप्शन पे हमारे सारे वीडियो पे इस फार्मूला का लिंक दिया गया है। दूसरी चीज़ कि आपको करना क्या है, तो आपको 12 सेट हाइफा का, ठीक है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो है 7.1 ग्राम लेना है आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ 05234 NPK आपको 3 ग्राम लेना है, और पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13045 आपको 1 ग्राम लेना है। ये टोटल 10 लीटर पानी के लिए है। ठीक, आप बोलेंगे सर कि ये तो मिलाने के बाद ये कलर ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, तो हमने इसमें कुछ चेंजिंग किया है। ठीक, छोटे पौधे अगर है आपको, तो इसमें एग्रो मिनी गोल्ड जो आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक, हमने इसमें मिलाया हुआ है। ठीक, हमने इसमें मिलाया हुआ है। दूसरी चीज़ ये जो है फीडिंग से, आप बोलेंगे सर आप कितने मिलाए हुए हैं, तो हम लगभग जो है
हम करीब 1 किलो बनाए थे, तो उसमें जो है वो 10 से 20 ग्राम के आसपास में हमने मिलाया हुआ था। ठीक, ये मिलाया इसलिए गया था, कुछ हम ट्रायल और टेस्टेड कर रहे थे, तो ये मिलाने के बाद इस तरह से इसका घोल तैयार होगा। ठीक, लेकिन आपको ऐसे नहीं मिला सकते हैं। आप जो है वीक में आप जो है एक एक बार आप अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट आप दे सकते हैं। पौधे में हम थोड़े थोड़े अगर दे देंगे दोबारा घोल करके, और सब में फुटाव जो है आने लगेगा। विदिन 3 दिन में इसका रिज़ल्ट आपको मिलने लगेगा। ठीक, अब रहा सवाल केयरिंग के ऊपर कि सर हम पत्ते हमारे टेढ़ा हो रहे हैं तो हम किस तरह से काम करें। ठीक, आप डेट को निर्धारित करिए। थ्रिप्स बहुत ज़्यादा छोटे पौधे में लगते हैं, तो थ्रिप्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। ठीक, आप ऑर्गेनिक वे पे नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस समय, या रोटेट करके डोज कम करके हम दवा को स्प्रे करेंगे। ठीक है, खासकर अभी मैं पानी की बात कर लूँ तो मॉइस्चर लेवल को आपको विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। इस मौसम में मॉइस्चर लेवल पे ध्यान देना है और पौधे को उस दिशा में रखना है। कई लोग कमेंट्स करते हैं कि सर बहुत तेज़ धूप हो रहा है तो हम साइड में रख सकते हैं क्या। छोटे पौधा है तो आप 4 से 5 घंटे की धूप दे करके उसको साइड में बिल्कुल रख सकते हैं। आप थोड़ी सी दीवार की तरह हल्की सटा करके आप रख सकते हैं चाहे तो। क्यों कि पौधे जो है हवा के कारण वो उखड़ जा रहा है इस समय छत पे टेरेस पे रहने के बाद। तो आप एक ऐसी लोकेशन दीजिए, जैसे कि हमारा लोकेशन उधर से हवा जाएगा तो इधर से जो हवा जो चलता है बहुत तेज़ चलता है। ठीक है, तो एक ऐसा लोकेशन दीजिए कि उखड़े ना, मतलब कहने का मतलब ये है। कुछ एयर प्रूनिंग पॉट में हमने पौधे को लगा करके कुछ हम ट्रायल और एब्जॉर्ब ले रहे हैं, इसलिए हमने कभी वीडियो नहीं दिया है और हम साइलेंट मूड में काम कर रहे हैं इस समय। अगर इसका रिजल्ट गर्मी के समय में अगर ठीक रहा, कोई दिक्कत अगर ना हो, तो इसका पूरा डिटेल हम देंगे, कहाँ से परचेज करना है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से नहीं करना है, चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं। अब रहा सवाल विटामिन देने की बात। ठीक, हमारा जीरो से हीरो फीडिंग को अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको फॉलो कर सकता है। अगर एडवांस वाइट रूट पे अगर वो काम कर रहा है बंदा तो वो कर सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर वो व्यक्ति 7 ग्राम के साथ बोलेगा कि सर और हम क्या कर सकते हैं, तो आपको 3 चीज़ और काम करना है जो मैं बता दूं। ईसा ओबियन का स्प्रे जो है सिंजिंटा कंपनी बनाती है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। अब रहा सवाल, बहुत सारे कमेंट्स में हमको ये पूछते हैं कि सर आप हम दूसरे यूट्यूबर को देख करके हम ताकत सर हम डाल सकते हैं पौधे में क्या। बार बार कई सारे लोग कमेंट कर चुके हैं और मुझे पता है वो जानबूझ के कमेंट मेरे चैनल पे आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी जो है हम प्रचार प्रमोशन हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, उसके जगह पे सस्ती चीज़ जो है वो बायोवीटा आप डाल सकते हैं। बायोवीटा एक बार डाल करके आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। क्योंकि हम कोई भी चैनल पे अपने कूड़ा कबार उठा करके हम नहीं बताते हैं। रिज़ल्ट आता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, चीज़ों को ढूंढ करके निकालते हैं पीके गार्डन, उसके बाद से वो सारी चीज़ें आपके तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत लोगों के साथ पैसे की प्रॉब्लम होती है कि सर हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए सरल यही उपाय है, आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 2-4 पौधे आप कर रहे हैं तो इतनी तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 2-3 चीज़ें रख करके उसको एब्जॉर्ब कर 7 ग्राम की हमारी फीडिंग को बना सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो वेल एंड गुड है, अच्छी रिज़ल्ट मिलेगा, वही जो आप साल भर चला सकते हैं। उसके साथ अगर आपके पास बजट नहीं हो पा रहा है तो यारा मिला कॉम्प्लेक्स आप 5 किलो का वो बोरी आती है, आप 1 किलो लोकली अगर दुकान से खुला मिल जाता है तो चुपचाप ले करके आइए और सरसों खली के साथ हर 10-10 दिन पे उसका ड्रिंचिंग लगाइए और एक बार बायोवीटा एक ले लीजिए। बस आपका 200 रुपये में काम हो जाना है, इतना माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवांस कल्चर में आप करना चाहते हैं, एनपीके करना चाहते हैं तो इस कल्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ माइट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। माइट्स की सीज़न बहुत कम है। अमावस की जो भी रात है आप गूगल कर लीजिए, उस दिन सल्फ़र का स्प्रे आप पत्ती के नीचे से ऊपर से कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर, दाग थोड़ी पड़ जाती है कोई दिक्कत नहीं। सल्फ़र का स्प्रे आपको करने से पहले ध्यान देना है, सल्फ़र एक बहुत बड़ा पौधे को ठंडक और गर्मी दोनों का एहसास दिलाता है, विटामिन्स को भरपूर मात्रा को बढ़ाता है और आपके पत्ती में शाइनिंग, फोटोसिंथेसिस जो भी सारी प्रक्रिया होती है इसको वो पूरा करता है। एक और हम बात कर लें सल्फ़र की, कुछ और भी खासियत होती है जो डीप लेवल पे हम आपको नहीं अंदर बता रहे हैं, लेकिन आपके पत्ती हरा भरा और स्वच्छ रखने में बहुत बड़ा मदद करता है। पत्ती की शाइनिंग, चमक
हर एक चीज़ को सल्फ़र है एज ए इस मौसम में बहुत अच्छा काम करता है। माइट्स का सबसे अछूत दवा जो है वो सल्फ़र है, ठीक है। माइट्स की अभी इंडिया में कोई इतनी बड़ी दवा नहीं है। 80 ml का दवा लोग 800 900 रुपये में परचेज करा रहे हैं, मैंने भी बताया है। लेकिन उतना भी करने के बाद माइट्स नहीं जाएगा। मैं सल्फ़र का स्प्रे कर रहा हूँ, 100% माइट्स हमारा रिलैक्स हुआ है। अब फिर से माइट्स आने वाला है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इसके पहले आपको विशेष तौर पे तैयारी करनी होगी। ख़ासकर अभी 29 मार्च जो है अमावस की रात हो रही है। ये 2025 का वीडियो है, हो सकता है बाद में कोई देखे तो समझ में ना आए। तो आप जब भी माइट्स की दवा स्प्रे करना है तो अर्ली मॉर्निंग सूरज उगने से पहले, धूप होने से पहले आपको सल्फ़र, आइस वाटर और दूध मिला करके स्प्रे करना है, ठीक है। ये वीडियो पहले 2-3 बार हम दे चुके हैं आपको, डोज बता दें आपको फिर से। तो सल्फ़र का स्प्रे आपको जो है 2 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी के लिए। 1 से 2 लीटर पानी कर दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। अभी नए मूड में है तो अभी ज़्यादा फैला नहीं हो तो उसके साथ उसमें बर्फ़ का पानी मिला दीजिएगा, कोई कितना भी हो, बर्फ़ का टुकड़ा वगैरह हो, वो घुल जाएगा। उसके बाद उसमें 2 ml, लगभग 2 से 3 ml गाय का दूध या कोई भी दूध उसमें डाल सकते हैं, छाली हटा करके, ठीक करके। उसके बाद अच्छे से घोल करके उसको सल्फ़र का स्प्रे लगा दिए, थोड़ी सी स्मेलिंग आएगी। और वही अमावस की जब रात आने वाली है, 7 बजे 6 बजे खूब अच्छे से शैम्पू मिला करके कोई भी नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं कम बजट में। उसके साथ तंबाकू और अपना मिर्च मैंने मिलाया था, बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मुझे मिला। उसको खूब बढ़िया खौला करके एक बोतल बना लीजिए, उसका वीडियो हम आगे देने वाले हैं, अभी दिए नहीं है, वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप एम पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे अच्छा इस समय एम पावर की रिज़ल्ट मिलता है। आप 2-3 दवा है उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.3 ml उसका डोज है। ओवरॉन वगैरह बहुत अच्छी दवाई आती है। लोकली आप दवाई लेने की कोशिश कीजिए जो आपके एरिया में जो चलता हो, ठीक है। ये सब गुलाब के लिए बहुत अच्छी दवा है, आप वो भी मिलाइए। तो शैम्पू के साथ साथ उसमें आइस वाटर मिला करके और स्प्रे कर दीजिए। ये करके अच्छे से, और स्प्रे कभी भी करना है तो जिग जैग स्प्रे करना है, इस तरह से करके स्प्रे करना है। पत्ती के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे होना है। बहुत लोग मशीन लगाते हैं, ऐसे करके मशीन लगाते हैं और उठाते हैं तो पौधा ही उखड़ जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे स्प्रे करना है, बहुत मतलब उसको पूरा खुश करना है और ऐसे ऐसे स्प्रे करना है। इस तरह से जिग जैग करके स्प्रे करना, मतलब पत्ती को पूरा, मतलब प्लांट्स को पूरा जो है हिला करके दम रखना है, ताकि पत्ती के नीचे जो है माइट्स कंट्रोल हो सके। या आप ये फार्मूला करके छोटे पौधे में आप देखेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद हफ्ते में 1 बार 2 बार जो है आप बायोवीटा 1 बार दे सकते हैं, 1 बार इसाओब्योन दे सकते हैं, और 5 लीटर पानी में 1 बार बायर का प्लानोफिक्स जो है रूट जोन में आप दे सकते हैं। 7 ग्राम के साथ बोलेंगे कि एडवांस वाइट के सर हम इसके साथ क्या क्या मिला सकते हैं, तो 2 चीज़ आप जान जाइए। इसके साथ इसाओब्योन मिला करके भी रूट में कभी कभी ड्रिंच कर सकते हैं। बायोवीटा अलग से रूट में देना है आपको, 2 ml पर लीटर डोज रहेगा। और आपका जो है माइट्स और थ्रिप्स की दवा आप दुकानदार से पूछ लीजिएगा कितना ग्राम की कौन सी दवा होती है, कम कम डोज दे के ही ट्राई कीजिएगा। और 4-4 दिन पे दवा का स्प्रे लगाते रहना है। ऐसा नहीं है कि अमावस के दिन में हम लगा लिए तो उसके बाद से दवा नहीं देना है, देना है आपको। 4-4 दिन पे दवा आपको स्प्रे करते रहना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बिगिनर के लिए हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को रिज़ल्ट मिले। और अभी तक जो काम किया गया है पीके गार्डन से, वो लगभग जो है सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे फ्लावरिंग आए और क्वालिटी जो है वो मिलता रहा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कुछ डाउट नहीं होगा और उम्मीद करते हैं कि सभी जो है वो समझ पाए होंगे इस वीडियो को। तो वीडियो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।